कपट छल छिद्र भक्त वत्सल भगवान की भक्त मंडली की आज पावन धर्म सभा में हमारी समस्त भक्त कीर्तन मंडली पधारी हुई है। तो आइए सभी लोग इस कीर्तन मंडली में सम्मिलित होकर के ताली बजा बजा करके हम और आप सेवा करेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण मनुष्य वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस पावन धर्म सभा में हमारे मैनपानी नगर के भक्त वृंद और अपनी बड़ी सुंदर कीर्तन मंडली को साथ में लेकर के पधारे। सभी भक्तों का भागवत के दरबार में जय स्वागत है, समादर है। जय बहुत बहुत बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय न पिता हरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनस्य योगमायामुपाश्रितः। सभी श्रद्धालु श्रोता बंधु, हमारी धर्ममयी माताएं, बहनें, बहु बेटियां शांति का परिचय देते हुए किंचित क्षणों को हम और आप
इस षष्ठम दिवस की जो कथा विराम की ओर चल रही है, बड़ी श्रद्धा समन्वित होकर के आप लोग इसका जो रसपान करें। ये रास विहार की लीला का क्रम चल रहा था और रास विहार की कथा इतनी विशद कथा है, इतनी विशद कथा है कि हमारे प्रेमी जन भक्त वृंद वहाँ पर इसमें अवगाहन करके परम आनंद प्राप्त करते हैं। ये रास विहार की लीला की कथा है। भगवान अपि तत्रैव, भगवान भी यहाँ पर बिना मन के लीला नहीं कर पाते, इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने जिन भक्तों को वचन दिया था, रास विहार की लीला में जिन भक्तों को सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र दिया था, उस प्रवेश पत्र के अनुसार भगवान ने वेणुनाद करते हुए, वंशी बजाते हुए सभी भक्तों को वंशी बट पर जो है अवगाहन किया, आवाहन किया, बुलाया, सबको जो यहाँ पर सम्मान दिया। और कितने प्रेम से हमारे भक्त वृंद वहाँ पर पहुँचे। स्वागतं वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने जिन भक्तों को जो है इंगित किया, संकेत किया, चेष्टित किया, वर्षी में रव प्रपूरित किया और मुरली से बुलाया, और मुरली के जो वहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेमियों के साथ में रव प्रदान किया। मुरली की ध्वनि को सुनकर के आज है प्रेम में पड़ी हुई गोप सीमंतनियाँ बंशी बट पर पधारी। और ये रास विहार की लीला कथा भक्तों के जो है हृदय में लीला विहारी पुरुषोत्तम के जो है विहार करने की लीला कथा है। ब्रूता गमन कारण, वंशी बजा करके ठाकुर जी ने अपनी सखियों को बुलाया। एक बात का ध्यान रखना, जन्म जन्मांतर की साधना जब हमारी आपकी प्रबल होती है, तब व्यक्ति इस पावन दरबार में पदार्पण करता है। ये मत समझना कि हम आज ही यहाँ पर चले आए, बिना भगवान की कृपा के हम यहाँ पर आ ही नहीं सकते। अतिशय कृपा, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अतिशय कृपा जाहि पर होई। धन्य है हमारे भाग्यशाली श्रोता बंधुओं। भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु भगवान बांके बिहारी राधा माधव की असीम कृपा से इस पावन पुण्य स्थली में यदि हम आए हैं तो भगवान की अतिशय कृपा समझना चाहिए। और जब अतिशय कृपा हो जाती है तो उस कृपा का हमको आपको
परम आनंद स्वीकार करना चाहिए। आज ऐसे राशेश्वर के पावन धाम में जब गोप सीमंतियाँ पहुँचती हैं तो भगवान ने सभी को स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वहा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, हमारे इस पावन दरबार में आने के लिए तुम लोगों का स्वागत है। मैं महचुली बातों को नहीं कहने जा रहा हूँ, हम श्रोता बंधुओं को जो है प्रसन्न करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। भगवान के समक्ष जब जो भी साधक पहुंचता है, जब भगवान उसका आदर करते हैं तो हम और आप तो एक तुच्छ जीव हैं, हम और आप तो एक साधारण हैं। भागवत में लिखा है, अरे देवियों, अरे महाभागाओ, तुम लोग धन्य हो जो आज हमारे इस पावन दरबार में आई हो, और जब आ गई हो तो आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और अब ब्रजस्यानामयं कच्चित्, ब्रज में सब कुशल पूर्वक तो है ना। सखियों ने सिर नीचा कर लिया। ब्रूतागमन कारण, बस आने का कारण बतलाओ। बस एक मंत्र की छोटी सी व्याख्या करने जा रहे हैं। कथा इतनी विशद है कि समय सीमित समय में हम और आप इसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे। न्योतो दाओ, गांव देहात की भाषा में यशोदा नंदन कृष्ण ने कैसो न्योतो दाओ, बोले मुरली बजा के न्योतो दाओ। आप और ने सुनी हुई है, उनको गावती भी है कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, और बे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओट। ऐसे मानो जो दोहा गलत है। को से पूछियो, जो धुरंधर विद्वान हो उससे पूछना। हमारे यहाँ पर चाहे चौपाई हो चाहे दोहा हो, अलंकार का जो है यहाँ पर सजावट होती है। और शुद्ध हिंदी भाषा में, हम गांव देहात की भाषा में कह रहे हैं, अलंकार उसको कहते हैं कि जो अक्षर ऊपर है वही अक्षर नीचे है। तो अलंकार युक्त जो है हमारा राग ठीक है, दोहा ठीक है, चौपाई ठीक है। जैसे आप लोग बैठे चित्रकूट के घाट पे, भाई संतों की भीड़, ऊपर काया राग, और तुलसीदास चंदन घसे तिलक दे नीचे लाया। दोहा बिल्कुल सही है, दोहा में कोई त्रुटि नहीं है विद्वानों के अनुसार। और जो दोहा पढ़वा कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, ऊपर काया का कमल को, मोहे तीनों लोग ऊपर का कमल को वा, अब बे तीनों मोहे नहीं रहे कौन की ओट, नीचे टमाटर को आगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, यदि विद्वान से पूछा जाए तो जिसमें अलंकार ही नहीं बन रहा है तो इसको कैसे सही मानोगे। हमारे भागवत में प्रमाण आया है कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। ये मनोरंजन की बातें नहीं है कि हमने अकेले मनोरंजन तो करवा दो और हो गई हमारी भागवत। हाँ, इसमें ये बड़े बड़े विद्वान लोग, मनीषी लोग उलझ जाते हैं। विद्यावताम भागवती परीक्षा, एक किस्सा कहानी मत समझना। आज के समय में वक्ताओं ने, पंडितों ने इस कथा को खिलवाड़ मचा दिया। और हमारी भागवत में जैसे सुखदेव जी ने लिखा तो वो आज प्रत्यक्ष देखने के लाने मिल रहा हो। कारिता कण लोभिनो कथा सारस तत्व कथा। धन के लोभ में कथा का सार हमने बर्बाद कर दिया। यहाँ का चंदा लाओ, वहां का चंदा लाओ, यहाँ पर दान में दो, वहां पर धर्म में करो। कथा इसके लिए नहीं सुनाएगी, कथा आत्मरंजन के लिए है। अनादिकाल से बिछड़ा हुआ जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले, ये विधि भागवत में बतलाई गई है। सब लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। ईश्वर अंशो जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख।
के तने अमल सहज सुख राशि फिरत सदा माया करो प्रेरा फिरत सदा माया करो प्रेरा काल करम स्वभाव गुण फेरा योजन कथा श्रवण मन लावे योजन कथा श्रवण मन लावे भवनिधि पावे अवधि हो जावे भवनिधि पावे अवधि हो जावे। जीवात्मा परमात्मा का है और जब परमात्मा का है तो हर व्यक्ति को परमात्मा में मिलना है, चाहे एक जन्म में मिलो, चाहे 10 जन्मों में मिलो, चाहे 1000 जन्मों में मिलो, चाहे लाख जन्मों में मिलो, सार की बात समझना, मिलना तो पड़ेगा। अब जे काम को टेंडर भराई दा हो कितो ठेकेदार दुकान फरे वो काम करने पर के न करने पर, तो इसी प्रकार से हम और आप सब टेंडर भर के आए हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, एक बार आपसे मिलना है, सो बस मिलने का जो है नियम बतला दूं, अब जो काम करने हैं। जितने भाग्यशाली श्रोता विराजमान हैं आज बाहर के अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी रसिक बंधु, मैं आज खुल करके व्यासपीठ से कहने जा रहा हूँ, जब तक निर्विकारी बन करके भगवान का कीर्तन नहीं करोगी, जब तक यह बेवल होकर के भगवान के समक्ष नृत्य नहीं करोगी, जब तक अपना आपा नहीं खोगी, तब तक हम कितने बड़े पंडित हो जाएं, कितने बड़े कथावाचक हो जाएं, कितने हम भूरी भूरी यहाँ पर अपनी यह तारीफ करवाएं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हमारे शास्त्रकार कहते ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम मनः सेन हरे रंग ही पद्मम न लगनम, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मानव देह भगवान को प्राप्त करने के हेतु मिला है हमको आपको, ना कि मात्र धन कमाने को मिला है। और आज बड़े बड़े जो व्याख्याकार, बड़े बड़े जो बस धन के पीछे दौड़ रहे हैं, इन प्रकार धन आ जाए, धन आ जाए। अरे कहानो कमे हो काका, ये तो लंका के राजा रावण के लगा धन है तो मरमिटियो बनो, ये सो धन ने कमा पे हो। एक एक मुंदरी खो तरसराय, हम एक एक अंगूठी खो, एक धन्य है रावण काका, ये जो सोने के घर में रहते हो। अब जा बता जी को सोने के घर में रहते के लोग का, जब जो है लंका में सोने की घर आती केवार सोई लगी थी, सो कही हो बोले तारो सोई लगा था, अब तो काय को लग है तारो, जे के घर सोने को, जे के केवार सोने की काय को लगे है को तारो, तुम्हें विचार करो कहाँ न ले जाए, भीट तोड़ो सो भीट ही चली जे है, केवार ले से केवार मैं तारी काय को लगाओ लो पास तारो। छोटे से लेकर के बड़ा व्यक्ति यहाँ पर श्री संपन्न था, लेकिन बस एक कमी थी लंकेश रावण में, कौन सी? वह कमी थी भगवान से विरोध कर रहा था। जिसकी भगवान से बन गई उसकी दुनिया में बन गई, और जिसकी है दुनिया में बन गई और भगवान से नहीं बनी तो पूरी बिगड़ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बस यही विशेषता है। इसलिए आइए आज इस पावन रासलीला में हम और आप छोटी सी झलक प्राप्त करने जा रहे हैं। भगवान ने, ठाकुर जी ने समय दिया तो कभी इसकी व्याख्या होगी। जिसको बुलाया है भगवान ने वे लोग आ सके, जिसको प्रवेश पत्र दिया है ठाकुर जी ने वही इस पुण्यस्थली में आ सकता है। इतने भक्त लोग पधारे आज हमारे इस पावन नगर में, और कीर्तनकार कितने झूमते हुए प्रसन्न होते हुए हमारी भक्त मंडली पधारी। तो जी क्यों पधारी? हरि प्रेरक और प्रेरक रघुवंश भूषण। भगवान ने प्रेरणा दी कि अमुक जगह पर जो पावन धर्म सभा का आयोजन चल रहा है, और वहां पर जाकर के एक घड़ी आधी घड़ी यादों में बुनियाद, जितना समय प्राप्त होता है, जितना अवसर प्राप्त होता है, उस अवसर का सदुपयोग हम और आप कर लें।
तो भगवान ने सबके नाम ले ले करके पुकारा है। जब पहुंची तो सबको स्वागत करो, और जब स्वागत होगा तो कहते लौट जा। एक गोपी कहने लगती पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला। हे प्रभु, संसार की झंझटों में फंसी एक बार निकल करके आपके समक्ष आई है और आप कहते हैं घर को जा, तो आपके चरणों को छोड़ करके हम घर पर जा करके करेंगे क्या? हमारा एक पाँव आगे नहीं बढ़ रहा है और वहाँ पर जा करके हम क्या करेंगे? इसलिए आपके चरणों में हमको जगह मिले। भगवान ने और भी उदाहरण दिए। गोपिकाओं ने कृष्ण को निरुत्तर कर दिया, और जब निरुत्तर कर दिया तो कृत्वा तावंत आत्मानम यावती ब्रजयोषिता। जितनी गोपिकाएं थी उतने भगवान ने रूप बनाए और 6 महीने की महारात्रि करते हुए और इस रास विहार की लीला को सर्वगुण संपन्न बनाया, जिसके दृष्टा थे साक्षात भगवान चंद्रदेव, जिसके अध्यक्ष बने हुए थे भूत भावन शिवजी महाराज। ऐसी पावन जो है रास मंडली के अंतराल में और अमृतमयी इस रास लीला का जो है चरित्र का जो दिग्दर्शन कराया। भगवान ने सबको स्वस्वरूप की प्राप्ति कराई और सभी लोग इस माधुर्य लीला में अवगाहन करने लगे। बाके बिहारी लाल की जय हो। अब 10 मिनट में आप लोग ऐश्वर्य लीला का चरित्र और श्रवण करेंगे। इसके पश्चात आज की कथा का विराम होगा। हमने कल की कथा में बतलाया था 3 ही लीलाएं कृष्ण की ब्रज में प्रधान थी। कौन सी? एक वात्सल्य लीला, दूसरी सख्य लीला और तीसरी माधुर्य लीला, और चौथी लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं ऐश्वर्यमय लीला। अब यहाँ से भगवान वृंदावन से मथुरा की यात्रा करने जा रहे हैं। अच्छा, मथुरा